नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपनी डपली अपना राग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा है कि कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी यूपी से पलायन कर चुकी हैं। कांग्रेस राम मंदिर दर्शन किस मुंह से करने जाएगी? कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को नहीं माना था। नहीं, अब कांग्रेस कहीं दिखती तो है नहीं है। और जो उनकी बड़ी नेता हैं प्रियंका गांधी, वो प्रभारी थी, उनके नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़े। तो मुझे लगता नहीं कि पूरे लगभग 1.5-2 वर्षों में यहाँ कहीं उनकी कोई उपस्थिति है। वो पलायन कर गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी कांग्रेस पलायन कर गई। जहाँ तक राम भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शन करने वाला उनका विषय है, तो वो उन लोगों में है जिन्होंने भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर बनाने के लिए उन्होंने वैधानिक रूप से न्यायालय में भी, उनके जो एक बड़े नेता हैं कपिल सिब्बल, उन्हें न्यायालय का निर्णय भगवान श्री राम के पक्ष में ना आया, इसके लिए उन्होंने विषय को लिंगन ऑन करने की पूरी कोशिश की। कांग्रेस ने कभी भगवान श्री राम के अस्तित्व को माना ही नहीं, आपने देखा होगा। और कांग्रेस हमेशा राम मंदिर के विरोधियों के साथ, निर्माण के विरोधियों के साथ खड़ी रही, उन लोगों के साथ खड़ी रही जिन्होंने कार सेवकों का नरसंहार कराया। तो ये पूरे देश की, प्रदेश की जनता सब जानती है। और कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में कोई संभावना बची नहीं। लखनऊ से अगली खबर। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष का यूपी का दौरा। बीएल संतोष 10 जनवरी को लखनऊ आएंगे। लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठक करेंगे और अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए भी जाएंगे। संगठन के साथ साथ प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों की भी समीक्षा उनकी तरफ से की जाएगी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर एआईयूडीएफ के नेता बदरुद्दीन अजमल ने विवादास्पद बयान दे दिया है और कहा है, मुसलमानों को वो नसीहत देते हुए कहा है कि देश के मुसलमान 20 से 26 जनवरी के बीच घर पर ही रहें। इतना ही नहीं, अजमल ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मुसलमान ट्रेन यात्रा करने से बचे। पूरा भारतवर्ष এই যে রাম জন্মভূমির মুক্তি রাখা হইল, রামের মুক্তি রাখা হইল, ওই দিন তারা পুরো পৃথিবী দেখে লাখ লাখ মানুষ। আর ভারতবর্ষ থেকে তো ঢাকাইতেছে গাড়ি, বাস, ট্রেন, স্পেশাল ট্রেন, প্লেন সব দিতেছে। এর জন্য বিজেপির প্ল্যান বহুত বড়। এটারে আমরা ফ্লাইং ফেল করতে লাগবো, শান্তি রাখতে লাগবো। আমরা কেউ যে এই কয়েকদিন ট্রেনে সফর এই জিনিসটা একজনে আরেকজনকে জানাইয়া দিবেন। নিজের বাড়িতে থাকো, শান্তিতে থাকো, নামাজ পড়ো, আল্লাহর কাছে দোয়া করো। বিজেপি আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু, জানের শত্রু, দ্বীনের শত্রু, ইমানের শত্রু, আজানের শত্রু, মাদ্রাসার শত্রু, মসজিদের শত্রু, মা বোনের পর্দার শত্রু, আমার ইসলামী কানুনের শত্রু, তালাকের শত্রু। এইসব জিনিস যেগুলো আল্লাহ কোরআনে আমাদের কেউ যে बीजेपी ने बदरुद्दीन अजमल पर करारा प्रहार किया है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर अजमल के बयान पर बीजेपी के गिरिराज सिंह ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों से नफरत नहीं करती। गिरिराज सिंह ने कहा कि बदरुद्दीन अजमल और ओवैसी जैसे लोग समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। बदरुद्दीन अजमल को भले नफरत हो बीजेपी से, बीजेपी मुसलमान से नफरत नहीं करती। और आपने देखा होगा वो मुसलमानों को डराएं, धमकाएं, उनमें भ्रम पैदा करें, लेकिन इकबाल अंसारी जो राम जन्मभूमि के पिटिशनर थे, उनके पिताजी, वो जा रहे हैं और पूजा में भी सम्मिलित होंगे। बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग ही समाज के लिए, ओवैसी जैसे लोग, बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग जो समाज में नफरत फैलाने का केवल काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी
सर्वधर्म में भरोसा रखती है और सर्वधर्म का सम्मान करती है। और अगली खबर रामपुर से है। जूना अखाड़ा के सचिव महंत मोहन भारती का बयान सामने आया है। महंत मोहन भारती ने कहा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य कार्यक्रम हो रहा है, इस समय विवादित बयान से बचना चाहिए। साथ ही महंत मोहन भारती ने कहा कि लोकतंत्र में पीएम मोदी देश के राजा हैं, राजा में ईश्वर का वास माना गया है। राजा में ईश्वर का वास माना गया है और लोकतंत्र में मोदी जी देश के राजा है, इसलिए कोई एक आदमी ही तो करेगा भगवान की प्रतिष्ठा। उस उल्लास का साक्षी हमको बनना चाहिए, न कि उस अवसर पर बेबुनियाद टिप्पणी करना चाहिए। तो जिस तरह की राजनीति विपक्षी लोग कर रहे हैं उसको लेकर क्या कहना है? ये सब राजनीति बेबुनियाद है और भगवान राम जो पूरे भारत के आराध्य है वो अपने स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। एक बहुत ही गौरव का क्षण है, इस विषय में हमें कोई विवाद करना ही नहीं चाहिए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया है। मायावती ने ट्वीट कर एसपी को दलित विरोधी बताया है। मायावती ने ये भी आरोप लगाया कि एसपी और बीजेपी में मिलीभगत है। ये ट्वीट देख सकते हैं आप। मायावती ने ट्वीट किया है, अखिलेश यादव को कहा है तंज कसने से पहले अपने गिरेबान में झांक लें अखिलेश। बसपा अध्यक्ष का ये ट्वीट मायावती ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया है। मैनपुरी में घिघोर क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एसपी सांसद डिंपल यादव पहुंची और वहां पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सभी धर्मों और सभी लोगों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी को सभी का साथ मिल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर कहा कि वो उनके खुद के विचार हैं, समाजवादी पार्टी के विचार नहीं हैं। राम मंदिर के निमंत्रण को लेकर कहा कि जब भगवान बुलाते हैं तब उनके दर पर दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। हम समझते हैं कि निमंत्रण नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जब जाना होगा तब जाएंगे। सांसद डिंपल यादव नगला खुशहाली में मृतक मोहन यादव के यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। मैंने लगातार ये बात कही और आपके चैनलों में भी कहती हूँ कि जो भगवान जी के यहाँ बुलावा लगता है, कोई इनविटेशन नहीं देता है। जब भगवान बुलाते हैं तब उनके हम लोग तट पे पहुंच जाते हैं दर्शन के लिए। तो मैं समझती हूँ कि इनविटेशन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन जब जाना होगा तब हम जाएंगे। मैंने पहले भी बोला ये उनकी खुद के विचार हैं, समाजवादी पार्टी के विचार नहीं है। समाजवादी पार्टी सब धर्मों को साथ में लेके हमेशा आगे बढ़ी है और आने वाले समय में भी आगे बढ़ेगी। समझती हूँ कि गलत सवालों के तहत उनको फंसाया जाता है और लगातार मैंने अपना बात स्पष्ट रूप से कहा है कि समाजवादी पार्टी सबको साथ लेके आगे बढ़ने वाली पार्टी है और जो उनके विचार हैं वो उनके खुद के व्यक्तिगत विचार है, समाजवादी पार्टी के विचार नहीं। और अगली खबर है, सहारनपुर से बजरंग दल के विकास त्यागी ने दारुल उलूम पर सरकारी जमीन कब्जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। बजरंग दल के प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपकर दारुल उलूम द्वारा लोक निर्माण विभाग की जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण का आरोप लगाया। विकास त्यागी की शिकायत पर प्रशासन ने काम रुकवाया है और दारुल उलूम से जवाब मांगा है। दारुल उलूम के द्वारा पीडब्ल्यूडी की एक जमीन लगभग 500 मीटर जो दारुल उलूम के द्वारा अवैध कब्जा कर उस पर अवैध निर्माण ये करा जा रहा था। खसरा संख्या 3811 उसका नंबर है और उसकी जानकारी मुझे हुई तो जिलाधिकारी के यहाँ उसकी शिकायत मेरे द्वारा ये हुई। जिलाधिकारी ने उसका तुरंत संज्ञान लेते हुए एसडीएम देवबंद को निर्देशित किया और एसडीएम देवबंद ने मौके पर जाते हुए और काम रुकवाया और जब तक जांच पूरी नहीं होगी वो काम उसमें वहां रोक लगाई गई है और दारुल उलूम से उस चीज का स्पष्टीकरण मैंने
गोरखपुर में सीएम योगी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया। 2 जगहों पर विकसित भारत यात्रा के तहत सीएम योगी ने लोगों को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा, पीएम मोदी की गारंटी है विकसित भारत बनाना, उसी के तहत ये यात्राएं हो रही हैं। सीएम ने कहा कि जिस तरह से देश बदल रहा है, यूपी बदल रहा है, उसी तरह गोरखपुर भी बदल रहा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में हर व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आयुष्मान के लाभार्थी उनका लाभ भी लिया सर, पथरी का ऑपरेशन कराया। आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। आज देश के अंदर दुनिया का सबसे अच्छा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है वो हम सबको हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में, एयरपोर्ट के रूप में, इंडियन वाटरवे के रूप में जहां देखने को मिला है, वही एम्स, IIT, IIM, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, फर्टिलाइजर जैसे कारखाने भी आज फिर से एक नए रूप में हम सबके सामने हैं। गांव-गांव की कनेक्टिविटी के साथ साथ हर गांव में बिजली, हर घर में बिजली और हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए लोगों को जल की आपूर्ति करने का कार्यक्रम भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी ने गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुना। जनता दर्शन कार्यक्रम में दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं को लेकर गोरखपुर पहुंचे थे। सीएम योगी ने लोगों की समस्याओं को सुनकर तत्काल समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। महिलाएं जमीन से जुड़े विवादों में प्रार्थना पत्र लेकर पहुंची थी और कुछ की समस्या घरेलू जमीन के विवाद की थी। कुछ की शिकायत थी कि दबंग उनकी जमीनों पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। जमीन कब्जा की शिकायतों पर सीएम ने कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया कि किसी भी गरीब की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करें जो कि नजीर बने। सीएम योगी ने जमीनी विवादों का समाधान तत्परता पूर्वक करने के निर्देश दिए, जिससे पीड़ित व्यक्ति संतुष्ट दिखाई। स्कूल पढ़ते हो, चलो अरे स्कूल जाते हो, कौन क्लास में पढ़ते हो? और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।